सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे? सच्ची आँखां करता नी टीज मिठी है। क्या आज़ादी महात्मा गांधी की वजह से मिला? क्या आज़ादी भगत सिंह की वजह से मिला? भगत सिंह को फांसी क्यों दिया गया? क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? क्या अंग्रेजों के हाथों भगत सिंह खुद ही शहीद होना चाहते थे? आज भगत सिंह की वजह से महात्मा गांधी को ट्रोल किया जाता है। क्या ये सही है? आइए इन सभी का उत्तर डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखो। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के एक दीवान थे। जब देश गुलाम था, लोग खाने खाने को तरसते थे। उस समय महात्मा गांधी ने लंदन जाकर वकील की शिक्षा प्राप्त की। इससे ये साबित होता है कि महात्मा गांधी एक अमीर फैमिली से थे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के लायपुर जिले के भाकासीर नामक गांव में एक सिख फैमिली में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह एक किसान थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने अपना उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में की और वहीं से वो क्रांतिकारी बन गए। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए अनेक अहिंसक आंदोलन चलाए। उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने देश को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। लोगों ने ब्रिटिश सरकार के सभी सहयोग से इनकार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़कर शुरू किया गया था। दांडी मार्च इसी का एक हिस्सा था। लोगों ने कर देने से इनकार किया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। भारत छोड़ो आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वराज की मांग की गई थी। करो या मरो का नारा दिया गया था। इन आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध, भारतीयों में राष्ट्रीयता एकता का भाव जगाना, स्वराज प्राप्त करना। आंदोलन का प्रभाव इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। भारत में राष्ट्रीयता जागृत हुई। विश्व में अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे और महात्मा गांधी का एक ही मकसद था कि अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराना। हमारे दुश्मन कौन हो सकते? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते। 1928 में जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट जगह जगह रैली और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे थे, तब लाहौर में ऐसे ही एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस के ऑफिसर जेपी स्कॉट लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देते हैं और इसके दौरान ही लाला जी को हेड इंजरी हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद ही वो अस्पताल में शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय की मौत की खबर सुनकर क्रांतिकारियों में आक्रोश और गुस्सा भर जाता है और वो उसका बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए प्लान बनाया जाता है जिसमें क्रांतिकारी नेता भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव भी शामिल थे। ये लोग ब्रिटिश ऑफिसर जेपी स्कॉट की हत्या करना चाहते थे, लेकिन इनके क्रांतिकारी साथी जय गोपाल को जेपी स्कॉट की सही पहचान नहीं थी, जिसकी वजह से जेपी स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर की हत्या हो जाती है। इसी घटना के 1 साल बाद भगत सिंह और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मामले के मुकदमे पर एक विशेष ट्राइब्यूनल का गठन किया, जिसमें तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? 1930 में एक तरफ गांधी जी और कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। कांग्रेस फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है और बिना कांग्रेस के फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस उस समय इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसीलिए सभी पार्टिसिपेंट्स का यही कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लेकर आए। और इधर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसको सपोर्ट भी मिल रहा था। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर था कि वो इसे एंड करे
और कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करे। ऐसे में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन डिसाइड करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ समझौता के लिए तैयार है। ये पहला मौका था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे कांग्रेस के साथ समझौता के लिए मान गया था। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। कांग्रेस की तरफ से वायसराय लॉर्ड के साथ बात करने वाले थे खुद महात्मा गांधी, और जो समझौता इसके बाद हुआ था उसे ही गांधी इरविन एक्ट कहते हैं। जब ब्रिटिश सरकार समझौता के लिए मान गए थे तब बहुत से लोगों का कहना था कि भगत सिंह की रिहाई को समझौते का शर्त बना लेना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी अपने बैक फुट पे था। यही वो मौका था जब कांग्रेस अपनी सारी डिमांड पूरी करवा सकती थी, लेकिन गांधी जी ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो भगत सिंह की रिहाई को समझौते का शर्त बनाने से इनकार कर देते हैं। आखिर गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं, और क्या इसका मतलब ये था कि गांधी जी भगत सिंह को बचाना ही नहीं चाहते थे? गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ समझौते में भगत सिंह की रिहाई को शर्त क्यों नहीं रखी? उनका मेन कारण था आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल। वो अहिंसा के समर्थक थे और क्रांतिकारी नेता हिंसा को सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि क्रांतिकारी में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका रास्ता गलत है। ऐसे में गांधी जी और कांग्रेस जो अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, अगर भगत सिंह के फांसी के मुद्दे को लेकर वायसराय के साथ समझौता करने से मना नहीं करते तो वो उसके प्रिंसिपल के खिलाफ होता। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी गांधी जी से सहमत थे, और इसीलिए यदि भगत सिंह के फांसी पर रोक नहीं तो कोई समझौता भी नहीं रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि गांधी जी भगत सिंह के फांसी के समर्थक थे। महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को पोस्टपोन करने की बात वायसराय से की थी, क्योंकि यदि फांसी एक बार पोस्टपोन हो गया तो महात्मा गांधी भगत सिंह से मिलकर उन्हें हिंसा के रास्ते छोड़ने के लिए मना सकता था, और ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बनाकर उसका फांसी माफ भी कराया जा सकता था। पर वायसराय ने फांसी पोस्टपोन करने से मना कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने डायरेक्ट धमकी दी, यदि वो भगत सिंह के फांसी को पोस्टपोन करेंगे तो हम सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे, और वायसराय इतना बड़ा खतरा नहीं लेना चाहता था। क्या भगत सिंह अंग्रेजों के हाथों खुद ही शहीद होना चाहते थे? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जब 1928 में जॉन सॉन्डर की हत्या के बाद भगत सिंह भाग चुके थे और ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह को अरेस्ट करने में नाकामयाब हो गया था, तब भगत सिंह ने खुद ही असेंबली में बॉम्ब फेंककर अपने आप को अरेस्ट करवा लिया था, ताकि जब उसे फांसी दी जाए तो भारत के युवाओं में बदले की आग भर के, जिसके उत्तेजना में हमारे देश को आज़ादी मिल सके। आज भगत सिंह की वजह से महात्मा गांधी को ट्रोल किया जाता है, आम भाषा में कहे तो गाली भी दिया जाता है। सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे? क्या ये सही है? इसका आंसर है नहीं। दोस्तों, महात्मा गांधी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और वो अहिंसा के समर्थक थे। महात्मा गांधी ने उस समय वकील की पढ़ाई की थी, वो भी लंदन जाकर, जो ये साबित करता है कि महात्मा गांधी उस समय अमीर रहे होंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर अहिंसा के बल पर इस देश के लिए लड़ा। और दूसरी तरफ भगत सिंह, जो एक क्रांतिकारी नेता थे और हिंसा के समर्थक थे, उन्होंने अपने हिंसा के साथ देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा और इस देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। दोस्तों, बात चाहे भगत सिंह की हो या महात्मा गांधी की हो या किसी और फ्रीडम फाइटर की हो, सबका मकसद एक ही था, देश को आज़ाद कराना, चाहे वो हिंसा से हो या अहिंसा से हो। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी फ्रीडम फाइटर का सम्मान करें, ना कि ट्रोल।